गूगल पे डेली करोड़ों सर्चेज होते हैं और ये दुनिया का सबसे नंबर 1 सर्च इंजन है। और अगर आपको अपने कस्टमर्स तक पहुंचना है तो आपको अच्छे से हाई क्वालिटी हाई आरओआई ड्रिवन गूगल सर्च कैंपेन लॉन्च करना आना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड गूगल सर्च कैंपेन लॉन्च करते हैं। गूगल सर्च कैंपेन लॉन्च करने के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है कीवर्ड रिसर्च। आपका जो कीवर्ड रिसर्च है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का होना चाहिए। दूसरा जो है वो हेडलाइन डिस्क्रिप्शंस एंड सीटीए जो एड्स में होता है, जिसको हम लोग एड कॉपी भी बोलते हैं, वो काफ़ी परसुएसिव होना चाहिए, वो क्लिकेबल होना चाहिए। और तीसरा चीज़ आपका लैंडिंग पेज, जहाँ भी आप लोगों को भेज रहे हो वो आपके ऑडियंस से उसका रेलेवेंस होना चाहिए। चलो मैं आज एग्जैक्टली बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने कैंपेन को इम्प्रूव कर सकते हो या एक हाई परफॉर्मिंग सर्च कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप गूगल अकाउंट्स ओपन करने के बाद आओगे स्क्रीन पे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। सर्च कैंपेन लॉन्च करने के लिए या कोई भी कैंपेन लॉन्च करने के लिए आपके पास 3 प्लेसेस होती हैं। या तो आप ओवरव्यू में जा सकते हो और यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक करोगे तो कैंपेन बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। जो दूसरा है आप कैंपेन में जा सकते हो यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो स्मॉल प्लस आइकन दिख रहा है क्रिएट कैंपेन, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। या आप डायरेक्टली भी यहाँ पे आपको प्लस आइकन दिख रहा है ऊपर कैंपेन के क्रिएट, यहाँ से भी आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो कैंपेन बना सकते हो। तो तीनों ऑप्शन है आपके पास, यहाँ ऊपर, यहाँ ओवरव्यू से या कैंपेन से। तीनों जगह से जाओगे तो आप एक ही जगह पहुँचोगे। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं जाता हूँ ओवरव्यू में, मान लोगे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे क्लिक किया मैंने, आपके पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 6 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे और एक जो है विदाउट गोल आएगा। सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशंस, रीच अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, एंड जो लास्ट है वो है लोकल सर्च विजिट्स एंड प्रमोशंस। सेल्स कैंपेन आपके प्रोडक्ट परचेजेज के लिए है, ई कॉमर्स या कोई भी प्रोडक्ट परचेज के लिए। लीड्स जो है वो लीड जनरेशन के लिए, जनरली सर्विस बिजनेसेस के लिए। वेबसाइट ट्रैफिक, आपको अगर वेबसाइट ट्रैफिक लाना है वेबसाइट पे तो ये लॉन्च कर सकते हो। देन ऐप प्रमोशंस, ऐप के लिए गूगल प्ले स्टोर्स वगैरह के लिए है ये। देन आपका अगर रीच बढ़ाना है, अवेयरनेस बढ़ाना है किसी कंपनी के रिगार्डिंग या किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाना है तो आप इसको कर सकते हो। देन आपका लोकल स्टोर विजिट्स, जो कि जनरली लोकल जो बिजनेसेज होते हैं एंड जिनका जो गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल वगैरह होता है उनके रिगार्डिंग है। ओके, एंड देन लास्ट है विदाउट अ गोल गाइडेंस, मतलब यहाँ पे आपने कोई भी गोल सेलेक्ट नहीं किया है। ये जो 6 आपको दिख रहे हैं, और जो मेरा रिकमेंडेशन है आपको ये वाला है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल। क्योंकि आप इसमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करोगे तो गूगल बहुत सारा जो ऑप्शन है हाइड कर देगा आपके लिए, है ना। ये पहले से प्री बिल्ट होते हैं। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसमें से 6 चूज करो, हमेशा जो है लास्ट वाला करो ताकि आपको सारे ऑप्शंस दिखे और आप मैनुअली उसको मॉडिफाई कर सको, चेंज कर सको अपने अनुसार। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करना है। देन आपको कैंपेन टाइप आएगा, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सर्च कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ऐप्स, स्मार्ट कैंपेन्स, होटल डिमांड। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था इस के बारे में थोड़ी सी, और आगे चल करके जब मैं इंडिविजुअली इन सब के बारे में बात करूंगा तो भी आपको बताऊंगा। अभी हम लोग ये कैंपेन टाइप्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि मुझे सर्च कैंपेन लॉन्च करना है तो मैं सीधा सर्च कैंपेन पे चलता हूँ। ओके, टाइम बचाते हैं। जैसे ही आप सर्च सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कैंपेन टाइप में तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन जो है डिफाइन करना होगा। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, अगर नहीं किया है तो आपको पहले करना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो मेरा जो गूगल टैग मैनेजर का मैंने दिखाया है, जहाँ पे मैंने बताया कि गूगल टैग मैनेजर को अपना गूगल एड अकाउंट से कैसे कनेक्ट करना है वो मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ये आगे भी मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे करना है वो मैं बताता रहूँगा आपको। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर, जैसे मैंने यहाँ पे परचेज सेलेक्ट किया हुआ है, आपके लिए लीड भी हो सकता है या आपका साइनअप्स भी हो सकता है, फॉर्म फिलअप भी हो सकता है, कॉल्स, कॉन्टैक्ट्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, मेरा कॉल यहाँ पे परचेज है तो मैं परचेज सेलेक्ट करता हूँ। ओके, देन कंटिन्यू करना है आपको। देन यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि सेलेक्ट द रिजल्ट दैट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन, वेबसाइट विजिट्स, फोन कॉल्स, ऐप्स डाउनलोड। यहाँ पे सेलेक्ट करोगे नहीं करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप जब एड्स बनाने जाओगे तो वहाँ भी आपको वेबसाइट्स एंड फ़ोन वगैरह आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सब सेलेक्ट नहीं करो। अगर आप स्पेशली ऐप के लिए जा रहे हो तो सेलेक्ट कर सकते हो, बट आपको सेल्स वगैरह लाना है या फ़ोन कॉल्स वगैरह तो यहाँ से आपको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ना है। देन यहाँ पे
कैंपेन नेम में आपको कैंपेन नेम दे देना है, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको समझ आती है उस तरह से आप कैंपेन नेम दे सकते हो। बट मैं जनरली आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका जो भी जैसे गोल था, यहाँ पे तो हमारा कोई गोल नहीं था, यहाँ पे या तो लिख सकता हूँ मैं परचेज कैंपेन है, ओके। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये सर्च कैंपेन था एंड मैं आज का डेट दे सकता हूँ, जैसे 22 जन 2024, ओके। इसके अलावा भी आप बहुत सारे इसमें चीज़ें भर सकते हो, थोड़ा डिटेल और भर दो, जैसे जो कर रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ मुकेश, यहाँ पे मुकेश लिख सकता हूँ। अगर और भी कोई इस पे काम कर रहा है तो एक आइडेंटिफायर आपको रखना है, हमेशा याद रखना है, ओके। ये अपने हिसाब से आप कैंपेन नेम बना सकते हो, इसका कोई स्टैंडर्ड थिंग नहीं होता, ओके। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से इसको नाम लिखना चाहते हो। देन आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो आपके पास ये पहला ऑप्शन आएगा एंड जो फर्स्ट में रहेगा वो बिडिंग रहेगा। बिडिंग में आपको इनिशियली जो है सर्च कैंपेन में 4 ही बिडिंग मिलते हैं, ओके। एंड दोज 4 आर कन्वर्जन्स, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक्स एंड इम्प्रेशन शेयर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कन्वर्जन्स एंड क्लिक्स ये दोनों स्टार्टिंग में जाना, इसके अलावा और भी आप कुछ नहीं करना, ओके। या तो कन्वर्जन्स पे जा सकते हो या तो क्लिक्स में। जनरली जो रिकमेंडेड है वो है कन्वर्जन्स फर्स्ट। यहाँ पे जब कैंपेन सर्च कैंपेन लॉन्च करते हो तो बाकी सब बिडिंग्स इसलिए नहीं आता क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको और भी अलग बिडिंग चाहिए, इसके अलावा बहुत सारे जैसे मैक्सिमाइज क्लिक्स होते हैं, सीपीसी होता है, मैनुअल सीपीसी वगैरह, तो वो सब देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैंपेन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सेटिंग्स पे जाओगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे मिलेंगे। तो लेकिन स्टार्टिंग्स में ये रिकमेंडेड वाला ही आपको एक चूज करना है, इसमें से चारों में से कोई भी। मैं कन्वर्जन चूज कर लेता हूँ स्टार्टिंग में एंड देन अगर मान लो कि क्लिक्स चाहिए तो बाद में चेंज कर लिया, बट स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई चूज करना है, तो इसको आप चूज कर लेना है। ये वाला स्टार्टिंग में टिक नहीं करना, क्योंकि अगर ये टिक करोगे, मान लो कि यहाँ पे आपने 20 रुपये दे दिया, तो 20 रुपये मान लो क्लिक्स ही नहीं आएगा तो कन्वर्जन्स ही नहीं आएगा, तो आपको एग्जैक्टली शुरुआत में पता नहीं होता, तो इसको अभी सिलेक्ट नहीं करना स्टार्टिंग में, ओके। देन यहाँ पे कन्वर्जन सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट, ये भी इसमें सेलेक्ट कस्टमर एक्विजिशंस में यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है वो न्यू कस्टमर्स को टारगेट करता है, तो इसको सिलेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम टारगेटिंग कर रहे हो, अभी तो रीटारगेटिंग कर नहीं रहे हो, तो इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब रीटारगेटिंग कैंपेन लॉन्च करते हैं उस केस में इसको, अगर आपको थोड़ा मैक्सिमाइज करना है ऑडियंसेस को, तो न्यू प्लस रीटारगेटिंग ऑडियंस कर सकते हो, अदरवाइज इसको सिलेक्ट नहीं करना है। देन आप नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको कैंपेन सेटिंग्स आएगा। कैंपेन सेटिंग्स में 2 होते हैं, नेटवर्क्स। जनरली कैंपेन सेटिंग्स में यहाँ पे देखो इधर लेफ्ट साइड में नेटवर्क है, लोकेशंस, लैंग्वेज, ऑडियंस एंड ब्रॉड मैच कीवर्ड, ये 5 चीज़ें आती है आपको। नेटवर्क क्या होता है कि गूगल का और भी प्रॉपर्टीज़ है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि क्या आप अपने जो सर्च के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे आप एक्सपैंड करना चाहते हो, जैसे सर्च नेटवर्क। बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, है ना, या और भी इस तरह के जो होते हैं, जैसे ब्लॉगर हो गया, तो वो सब क्या है, सर्च नेटवर्क हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कहता है कि एक्सपैंड करने के लिए, तो आपको ये अनटिक कर देना है। यहाँ पे टिक रहेगा तो अनटिक कर देना है, रिमेंबर दिस। एंड डिस्प्ले को भी अनटिक कर देना है। अगर मुझे डिस्प्ले कैंपेन लॉन्च करना ही होता तो मैं शुरुआत में डिस्प्ले कैंपेन लॉन्च करता, तो मैं क्यों यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करूँ। तो ये दोनों को आपको डीसेलेक्ट कर लेना है, ओके। सिलेक्ट नहीं करना है, रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आप लॉस में चले जाओगे। तो रिमेंबर टू डीसेलेक्ट दीज 2। देन आपको लोकेशन चूज करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे आप इंडिया, अगर पूरा फुल इंडिया टारगेट करना है तो ये कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन इंटर करना है, मान लो कि सिटी, यहाँ पे देखो जैसे कंट्री, सिटी या रीजन, पोस्ट कोड यहाँ पे डालना है तो डायरेक्टली भी डाल सकते हो, या आप एडवांस सर्च कर सकते हो। जैसे मैं डायरेक्टली भी डाल के दिखाता हूँ, मैं आपको दोनों करके दिखाता हूँ, है ना। जैसे इंटर करना है, जैसे मान लो कि बैंगलोर इंटर किया, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका, तो यहाँ से टारगेट कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया 30 मिलियन ऑडियंसेज। यहाँ से ऐसे कर सकते हो डायरेक्टली, या आप एडवांस सर्च में जाना और यहाँ पे भी आप बैंगलोर टाइप करोगे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा एडवांस सर्च हमेशा जाना, लैपटॉप से कर रहे हो तो। देन यहाँ पे आप बहुत सारे सिलेक्ट कर सकते हो, बार बार यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ओके, इस तरह से, ठीक है। या आपको ढेर सारा लोकेशन ऐड करना है, जैसे पोस्ट कोड्स या सिटीज़ या कंट्रीज का नाम, तो 1 लाइन पर जैसे बैंगलोर, है ना, या बेंगलुरु नाम है इसका एग्जैक्टली, चेन्नई, इस तरह से आपको डालते जाना है। पिन कोड मान लो कि 560028 जो भी है ना, तो इस तरह से आप डाल सकते हो। तो ये भी कर सकते हो।
या आपको अगर स्पेसिफिक एरिया में जाना है, मुझे मान लो कि एक एरिया है, मान लो कोरामंगला, राइट। कोरामंगला काफ़ी फेमस एरिया है, तो यहाँ पे टारगेट करना है, मान लो कि 20 माइल्स के अंदर करना है, तो यहाँ पे 20 माइल में सेलेक्ट करता हूँ, या 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के अंदर करना है। ओके, तो इसको रेडियस को एडिट करके 5 किलोमीटर कर देता हूँ। ये देखो जो है एरिया जो है यहाँ पे डिफाइंड आपको लेफ्ट साइड में, यहाँ पे जैसे ही करोगे तो राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा। तो आपको इस तरह से करना है अगर कोई स्पेसिफिक एरिया टारगेट करना है। यहाँ पे आप मिनिमम जो है 1 किलोमीटर तक कर सकते हो, मिनिमम 1 किलोमीटर एरिया में कर सकते हो। ओके, यहाँ इसके नीचे आप नहीं जा सकते हो। यहाँ पे अगर 0.5 करोगे तो नहीं लेगा। ओके, बिटवीन 1 and 800 किलोमीटर के अंदर में आप कर सकते हो। ठीक है, अगर माइल्स में जाओगे तो माइल्स में भी आप ऐसे करोगे, माइल्स जो है 500 माइल्स तक, ठीक है, जो कि अराउंड 800 किलोमीटर तक हो जाता है। तो मिनिमम आप 1 किलोमीटर तक कर सकते हो। अगर 1 किलोमीटर के अंदर तक टारगेटिंग करना है तो आपको जियो फेंसिंग करना पड़ता है, वो मैं आगे चल करके बताऊंगा कि जियो फेंसिंग क्या होती है। ओके, मान लो कि आपको स्पेसिफिक एरिया के 100 मीटर के अंदर टारगेट करना है लोगों को, है ना, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे भी मिनिमम जो है 1 किलोमीटर तक आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। देन आपको सेव कर देना है। देन जो है आपका लैंग्वेज आपको हमेशा इंग्लिश रखना है, क्योंकि अगर लोग दूसरे लैंग्वेज ही बोलते हैं, मान लो तेलुगु बोल रहे हैं, बांग्ला बोल रहे हैं, या आपका जो है पंजाबी बोल रहे हैं या मराठी बोल रहे हैं, तो सब लोग इंग्लिश में ज़्यादा टाइप करते हैं। कुछ लोग जैसे हिंदी वगैरह में टाइप करते हैं, तो जो आपको ऑडियंस चाहिए यहाँ पे भी उनका भी सिलेक्शन ले सकते हो, यहाँ पे ऐड कर देना। बट इंग्लिश आपको रखना ही रखना है इंडिया में अगर आप कर रहे हो तो, क्योंकि 95% से ज़्यादा जो सर्चेज होते हैं वो इंग्लिश में लोग करते हैं। ओके, किसी भी लैंग्वेज बोलते हो। देन आपको ऑडियंस सेगमेंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस सेगमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत तरीके के ऑडियंसेज यहाँ पे मिलते हैं। ओके, या तो आप सर्च करके यहाँ पे निकाल सकते हो ऑडियंसेज को, या आप ब्राउज कर सकते हो। 5 तरह के जो ऑडियंसेज होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो होता है डेमोग्राफिक्स, है ना। डेमोग्राफिक्स में जैसे पेरेंटल स्टेटस हो गया, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन। ओके, देन आपका आ गया होम ओनरशिप, कि आप रेंटर हो या होम ओनर्स हो। एम्प्लॉयमेंट, कि आपका कंपनी साइज कितना है। देन इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री से हो। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता है डेमोग्राफिक्स में यहाँ पे। ओके, तो या तो आप डेमोग्राफिक्स से जा सकते हो, या एफिनिटी ऑडियंसेस। एफिनिटी मीन्स जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी जो है यहाँ पे कैटेगरीज हैं, उसमें से इंटरेस्ट चूज कर सकते हो, जो भी आपको इंटरेस्ट है। जैसे मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंड शायद टेक्नोलॉजी में आएगा, देखते हैं। यस, टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया एंथुसियास्ट आ रहा है, तो मैं इस तरह से टारगेट कर सकता हूँ। देन आता है इन मार्केट ऑडियंस, जहाँ पे लोग जिसके बारे में सर्च कर रहे हैं। जैसे मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट तो है, बट मुझे मान लो कि एक गूगल एड्स का कोर्स लेना है अभी जस्ट नाउ या 2-3 दिन के अंदर, तो मैं सर्च करूँगा गूगल पे गूगल एड्स कोर्स प्राइस या ऐसा कुछ, तो वो होता है इन मार्केट। ये ऑडियंसेज के बारे में मैं आगे चल करके आपको बताऊँगा, ये ऑडियंस सेगमेंट्स क्या होती हैं। एंड देन आपका जो है ये है योर डेटा। इट मीन्स कि जो भी इंटरेक्ट किए हैं आपके बिजनेस से, ये रीमार्केटिंग के लिए मोस्ट यूज होता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर कोई पर्सन आपके वेबसाइट पे आ चुका है तो आप उनको रीटारगेट करते हो, तो यहाँ पे ये रीटारगेटिंग ऑडियंसेज है। देन यहाँ पे आप इन दो में से किसी को कंबाइन करके एक अलग सेगमेंट भी बना सकते हो। तो ये 5 तरह के ऑडियंस सेगमेंट्स होते हैं। आपको सर्च कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिकमेंड करूँगा कि मैक्सिमम अगर करना है तो डेमोग्राफिक्स करना है, इसके अलावा इसमें और भी कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। आप डेमोग्राफिक्स भी सिलेक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पे, है ना, वो भी चलेगा, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें से सर्च कैंपेन में ये सब में से किसी में भी ऐसा कुछ नहीं करना है। देन आपको ब्रॉड मैच का कीवर्ड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ये हमेशा ऑफ करके रखना है, क्योंकि मान लो कि कभी आपको, है ना, फ्रेज मैच इनेबल करना है अपने कैंपेन में, या आपको एग्जैक्ट मैच करना है, तो यहाँ पे ऑन करोगे तो सारा ब्रॉड मैच होगा और आपका पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये कीवर्ड टाइप, ऑडियंस सेगमेंट्स, इनके बारे में मैं आगे चल करके एक वीडियो बनाने वाला हूँ, कि है ना, बिडिंग स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने बताया आपको, कन्वर्जेंस, क्लिक्स वगैरह, उसके बारे में बताऊंगा। देन ऑडियंस सेगमेंट्स जो अभी 5 बताया, उनके बारे में इंडिविजुअली सबके बारे में वीडियोस बनाऊंगा। देन कीवर्ड मैच टाइप, अभी हमने देखा ब्रॉड मैच, यहाँ पे आगे चल करके ये फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच भी होते हैं कीवर्ड टाइप्स, तो उनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। एंड देन लास्टली कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, इसका भी एक अलग वीडियो आएगा। तो ये 4 वीडियोस मैंने सोचा है बनाने के लिए, आगे चल करके मैं बनाऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया, देन ऑडियंस सेगमेंट्स में कुछ सेलेक्ट नहीं किया यहाँ पे, अगर सर्च कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं तो
ज़्यादा से ज़्यादा मान लो है तो यहाँ पे डेमोग्राफिक्स एक सेलेक्ट कर लेना, अदरवाइज इसको रहने देना। देन ब्रॉड मैच में इसको ऑफ करके रखना है। देन यहाँ पे आपको आएगा मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स में देखो यहाँ पे क्या है कि ऐड रोटेशन पहला, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ये प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स कर दो। अगर आप एड टेस्टिंग कर रहे हो, है ना, उस केस में इसको आप टर्न ऑफ कर सकते हो, डू नॉट ऑप्टिमाइज। अदरवाइज अगर आप 1 या 2 कैंपेन लॉन्च कर रहे हो और आपका जो है गोल है वो मैक्सिमम कन्वर्जन या आप डायरेक्टली उसी एड से बिजनेस लाना चाहते हो, तो आप इसको ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स कर देना। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे स्टार्ट डेट, एंड डेट। मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ स्टार्ट डेट देना, एंड डेट नहीं देना है, क्योंकि एंड डेट जनरली जब आप ए बी टेस्टिंग वगैरह करते हो तो उस केस में करते हो। अदरवाइज जब आपको कैंपेन बंद करना है तो आप इजीली टर्न ऑफ कर सकते हो या पॉज कर सकते हो, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ऐड शेड्यूल आप दे सकते हो। मान लो कि आपका बिजनेस जो है वो स्पेसिफिक आवर्स में ही खुलता है और स्पेसिफिक आवर्स में आप जो है कॉल वगैरह या परचेज होना चाहते हैं, मान लो कि 9 to 6 या इस तरह से, तो यहाँ पे ऐड शेड्यूल लगा सकते हैं यहाँ पे, है ना। अगर आपको ऑल डे करना है तो ऑल डे कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे या ऑल डेज मंडेज, है ना। सिंगल जैसे मंडे टू फ्राइडे किया आपने तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, सैटरडे संडे का अलग से टाइमिंग दे दिया। ओके, अदरवाइज आप डे वाइज डे करो, मंडे ट्यूसडे जो भी आपको लगता है, एंड किस टाइमिंग में आपको करना है यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट कर रहे हो जो कभी भी 24 आवर्स सेल हो सकता है तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है, ऑल डे रहेगा ये। देन यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट ये बता दिया मैंने। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, अभी आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप थोड़े एडवांस्ड हो जाओगे एंड आपको एक्स्ट्रा ट्रैकिंग की ज़रूरत होती है तो उस केस में ये कैंपेन यूआरएल यहाँ पे बना सकते हो, आप ट्रैकिंग टेम्पलेट लगा सकते हो। ओके, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि किस तरह से इसको यूज करते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था। तो ये आगे चल करके जब मैं कैंपेन ट्रैकिंग वगैरह के बारे में, गूगल एनालिटिक्स का किस तरह से डेटा पास करना है और एनालिसिस करना है, उस टाइम ये बताऊंगा मैं आपको। इसको रहने देना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ब्रांड रेस्ट्रिक्शंस अगर आपने लिस्ट वगैरह बना रखा है तो यहाँ पे आप इनेबल कर सकते हो इसको, एंड लिस्ट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज इसको रहने देना, है ना। ये सब जो है ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कैंपेन सेटिंग्स में ये पहले 5 थे और उसके बाद जैसे ही आपने क्लिक किया तो और भी 5 आ जाते हैं इधर। तो ये ध्यान रखना है कि ये हिडन होता है। ओके, तो अगर आपको ऐड शेड्यूल वगैरह चेंज करना है या आपको स्टार्ट डेट मान लो कि आज सेटअप कर रहे हैं लेकिन कल से लॉन्च नहीं करना, मुझे 3 दिन बाद करना है या वीकेंड में करना है, तो यहाँ से या 1 फरवरी से करना है तो यहाँ पे स्टार्ट डेट आपको दे देना है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे जा करके स्टार्ट डेट मान लो कि 1 फरवरी दे दिया। ओके, इस तरह से आप दे सकते हो। तो ये यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा होते हैं। कैंपेन सेटिंग हो गया। जो नेक्स्ट है वो है कीवर्ड एंड एड्स। यहाँ पे आपको कीवर्ड एंटर करना है, देन आपको एड्स भी बनाना है। ओके, तो जो सर्च कैंपेन होता है उसका जो मेन पोर्शन ये होता है कीवर्ड एंड एड्स, क्योंकि किस कीवर्ड पे आपको कौन सा ऐड दिखाना है एंड आपको कहाँ भेजना है लोगों को। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो सर्च कैंपेन उसमें। ओके, तो कीवर्ड ढूंढने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप href यूज कर सकते हो, है ना। href का मैं बताता हूँ, href ये यहाँ पे कीवर्ड जनरेटर में आ सकते हो, फ्री कीवर्ड जनरेटर। यहाँ पे कुछ टाइप करोगे एंड यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करके अपना यहाँ पे इससे कर सकते हो आप, यहाँ से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो आप इंडिया सेलेक्ट करके, या तो आप एक और आता है सेमरस, है ना। सेमरस पे भी कर सकते हो आप, जो कीवर्ड ट्रैकिंग होती है यहाँ से जा करके, ठीक है। कीवर्ड मैजिक टूल, इसमें जा करके आप यहाँ से जस्ट अ सेकेंड इससे कर सकते हो, या आप गूगल ट्रेंड्स में जाकर के कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसके रिगार्डिंग। मैं आपको आगे चल करके एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट गूगल में एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यही है। ओके, आप गूगल ट्रेंड्स पे दे सकते हो, लेकिन आपको जल्दी से अगर पाना है तो आपको जाना है गूगल एड प्लानर में। ओके, यहीं से जा सकता हूँ मैं। तो इसके लिए आपको इसको डुप्लीकेट करता हूँ मैं फॉर द टाइम बिंग। डुप्लीकेट किया, ओके, डुप्लीकेट किया इसको मैंने। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए जो सबसे बेस्ट है गूगल के लिए वो है गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है। ओके, आपको इधर जाना है, यहाँ पे टूल्स में जाना है। मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था पहले वीडियो में। तो कीवर्ड प्लानर पे जाना है। यहाँ पे 2 टाइप के कीवर्ड प्लानर्स में यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ओके, तो
ये आपको स्टार्टिंग में जब आप कीवर्ड जनरेट कर रहे हो तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड करोगे और उसके साथ उसका सर्च वॉल्यूम फोरकास्ट भी देखोगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे आप वेबसाइट से ला सकते हो कीवर्ड, है ना, स्टार्ट विद वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट डाल करके, या किसी पेज पे जो कीवर्ड है, मान लो कि किसी, है ना, कॉम्पिटिटर का आपको पेज मिल गया है, लैंडिंग पेज मिल गया, वहाँ से कीवर्ड उठाना है तो आप उठा सकते हो। ओके, उसका यूआरएल डालो यहाँ पे और जो भी जिस कीवर्ड के लिए वो रैंक कर रहा है सारा कीवर्ड आ जाएगा उसका। ठीक है, या आप स्टार्ट वेबसाइट से भी कर सकते हो, अपना वेबसाइट डाल सकते हो यहाँ पे, या आप कोई एक प्राइमरी कीवर्ड आपको जिससे पता होगा तो उस हिसाब से कीवर्ड डालो यहाँ पे। जैसे मान लो कि मैं टाइप करता हूँ इलेक्ट्रीशियंस नियर मी। ओके, ये कीवर्ड मान लो कि मुझे एक मिल गया। ओके, तो मैं सर्च रिजल्ट करूँगा तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे, देखो, है ना, सबका बहुत सारा सर्च वैल्यू है यहाँ पे। इलेक्ट्रीशियंस अराउंड मी 100K to 1 million सर्चेज है, राइट। क्लोज टू मी, नियर मी इलेक्ट्रीशियन नियर मी, यहाँ पे देखो लोग मिस टाइपिंग भी करते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारा कीवर्ड आ जाएगा, तो आपको रिसर्च करना है कौन सा बेस्ट है। ओके, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं कि टॉप ऑफ द बेड, टॉप ऑफ द पेज बेड, हाईएस्ट लोवेस्ट बेड, ईयर ऑन ईयर कितना चेंज आ रहा है। तो ये सब आप सारा इसको डाउनलोड कर सकते हो एक्सपोर्ट करके, यहाँ से डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज़, एंड इसको चेक कर सकते हो सारा। फॉर द टाइम बिंग यहाँ से मैं 3-4 ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पे मैंने कीवर्ड डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से भी कीवर्ड, ये जो कनेक्टेड है ये ऑलरेडी कीवर्ड प्लानर से कनेक्टेड है, तो वेबसाइट आप डालोगे या कोई भी प्रोडक्ट सर्विस डालोगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली कीवर्ड आपको रिकमेंडेशन में मिल जाएगा। बट इसमें आपको सर्च वॉल्यूम वगैरह नहीं पता चलेगा उतना। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो गूगल का कीवर्ड प्लानर है उसको यूज करो, यहाँ से आइडिया लो। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे फ्री अवेलेबल हैं, पेड अवेलेबल हैं, जैसे एचरेफ हो गया, सेमरस हो गया, गूगल ट्रेंड्स। इसके अलावा भी कई सारे जो थर्ड पार्टी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो भी बहुत सारे आपको कीवर्ड जो है रिसर्च के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो वहाँ से आप कीवर्ड रिसर्च करके यहाँ पे डाल देना। ये सिर्फ ऐसे डालोगे जिस तरह से मैंने डाला है, तो ये ब्रॉड कीवर्ड होता है। ओके, एंड इसके आगे अगर मान लो कि आपने इस तरह से जो है कोटेशन लगा दिया, डबल कोटेशन, तो ये हो गया फ्रेज कीवर्ड, फ्रेज मैच। ओके, ऐसे ब्रॉड मैच है, ये फ्रेज मैच हो गया। और इसमें अगर आपने ये वाला ब्रैकेट अगर लगा दिया, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, तो इस केस में क्या होगा कि ये हो जाएगा एग्जैक्ट मैच। तो 3 तरह के कीवर्ड होते हैं, पहले और भी होते थे, मिक्स्ड जो होता था, क्लासिफायर्स वगैरह, अब लेकिन 3 ही हैं, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और फ्रेज मैच। ये हो गया एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे जो है ये फ्रेज मैच हो गया, और बाकी ऐसे ही रखोगे तो वो हो गया ब्रॉड मैच। मैं इनिशियली आपको सजेस्ट करूँगा कि फ्रेज मैच में जाने का। ओके, सबको फ्रेज मैच में कर देना इनिशियली। मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि हो सकता है कि आपने जो भी कीवर्ड सेलेक्ट किया है या चूज किया है उसका सर्च वॉल्यूम कम हो, ओके, एग्जैक्ट मैचेज में। तो अगर आप इसको इस तरह से आप कर दोगे तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे फ्रेज मैचेज में। ब्रॉड मैचेज भी नहीं कर देना, अदरवाइज आपका पैसा बहुत जल्दी चला जाएगा। ओके, तो ये फ्रेज मैचेज में जाना, अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है कि ब्रॉड मैचेज कब करना है। मान लो कि आपको निगेटिव कीवर्ड्स वगैरह पता करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है आपका कैंपेन्स के लिए, तो आप ब्रॉड मैचेज भी जाते हो इनिशियली में, थोड़ा स्पेंड करते हो। तो अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट या थोड़ा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फ्रेज मैच से ज़्यादा जाओ, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपको रिजल्ट आने की। ओके, तो सबको कर देना है इस तरह से फ्रेज मैच। देन आपको इसमें से और कुछ भी नहीं करना है। ये अपग्रेड कीवर्ड टू ब्रॉड मैच अप्लाई करने के लिए बोलेगा, बिल्कुल नहीं करना है। ऐड मोर कीवर्ड्स करोगे तो ऑलरेडी जो सजेस्टेड है गूगल का वो आ जाएगा, तो वो भी नहीं करना है। ओके, देन आपको यहाँ पे एड्स बनाना है। तो कीवर्ड में जो होता है इतना ही चीज़ आपको डालना है यहाँ पे, बट रिमेंबर इस रिसर्च के लिए आपको काफ़ी टाइम देना होगा ताकि आप बेस्ट पॉसिबल कीवर्ड रिसर्च करो एंड अच्छे से उस पर बिडिंग करो। उसका बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं उसमें, है ना, कितना उसको बिडिंग करना है, उसकी कितनी कंपटीशन है कीवर्ड पे, एंड उसका ट्रेंड क्या है, वॉल्यूम क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उस हिसाब से कीवर्ड रिसर्च करना है। दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, एंड इसी से आपके कैंपेन का जो है सक्सेस एंड फेलियर डिसाइड होता है मोस्टली। ओके, देन आपको एड्स बनाना है। एड्स में आपको जो सबसे पहला होता है रिस्पॉन्सिव सर्च कैंपेन्स होते हैं जनरली ये। देन आपको फाइनल यूआरएल डालना है, आपको कहाँ भेजना है। चलो मैं अपना वेबसाइट भेजता हूँ, किन वेबसाइट पे भेजता हूँ, themukesh.com, ये मेरा वेबसाइट है।
यहाँ पे मैं मान लो कि भेजना चाहता हूँ लोगों को, तो यहाँ भेज दिया। ओके, ये फाइनल यूआरएल हो गया। एक होता है डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ सिर्फ लोगों को शो होता है और ये इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता। मान लो कि मैं इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे मान लो कि ऐड रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा होम जैसे मान लो कि आप होम में है ना इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह करते हो, तो होम इलेक्ट्रिशियंस यहाँ पे कर दिया, तो ये एक अच्छा बन जाता है। इसका कोई यूआरएल हो आपके वेबसाइट पे या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वेबसाइट है ही नहीं, ये सिर्फ दिखने के लिए है। इस पर अगर कोई क्लिक करेगा तो इस पे जाएगा। ओके, तो ये दिखाने के दांत हैं और ये एक्चुअल दांत हैं, तो रिमेंबर दिस। डिस्प्ले देते हो तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में एंड वो क्लिक कर सकते हैं, ज़्यादा चांसेस रहता है, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये फाइनल यूआरएल हो गया डिस्प्ले पाथ। देन हेडलाइंस, आपको मैक्सिमम 15 हेडलाइंस देने होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट जो है ना 5, 7, 10 जो हेडलाइंस है 2 मिनिमम, ताकि गूगल को भी लगे कि किस हेडलाइन पे अच्छा आ रहा है क्लिक्स वगैरह, तो उसको प्रमोट करेगा। ओके, तो कुछ कुछ दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए मैंने आपको बताया है कैसे कॉम्पिटिटर्स को स्पाई करना है, एड ट्रांसपेरेंसी में जाना है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन सा कैंपेन लॉन्च किया जा रहा है। मान लो कि सोन इन इंडिया में करता हूँ एंड यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिशियंस टाइप करता हूँ। ओके, आ नहीं रहा है तो एनीवेयर करके देखते हैं। ये रहा, बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, ये यहाँ पे आ गया। ओके, एक ऐड यहाँ पे फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ मैं, तो ये रहा 24/7 इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन। तो ये एक टेस्ट कैंपेन है। यहाँ से आपको कुछ आइडिया मिलेगा, जैसे 24/7 इमरजेंसी इलेक्ट्रिशियन सॉल्व इलेक्ट्रिकल इश्यूज नाउ। तो यहाँ से आप आइडियाज़ ले सकते हो। गेट इलेक्ट्रिफिकेशन डन टुडे, इस तरह से आप हेडलाइंस वगैरह कर सकते हो। ओके, एक्सपर्ट इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आपको इस तरह से चीज़ें करनी है, टाइप करना है। आपको गूगल सजेशंस भी देगा, जैसे यहाँ पे व्यू हेड यहाँ पे करोगे तो आपको देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन फॉर होम सर्विस, कॉल नाउ फॉर इलेक्ट्रिकल हेल्प। ओके, इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। ये थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा, मैंने रिसर्च नहीं किया है, मैं अचानक से आपको बता रहा हूँ। तो 4 मैंने दिया है, आपको इस तरह से एग्जाम्पल दे करके करना है। ओके, यहाँ पे देखो कुछ कुछ ऐड स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हेडलाइन ऐड करना है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स इंक्लूड करना है हेडलाइंस में, यूनिक हेडलाइन बनाना है और डिस्क्रिप्शन को भी यूनिक करना है। तो ये 4 चीज़ें करोगे तो ऐड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा आपका। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ऐड स्ट्रेंथ मिनिमम जो है वो गुड रखो, गुड और एक्सेलेंट। ओके, बट गुड एटलीस्ट होना चाहिए, पुअर नहीं रखना। ठीक है, यहाँ पे और हेडलाइंस ऐड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ से आइडिया लेकर के मैं कर देता हूँ एक इसको। ओके, यहाँ से मैं इसको ले करके कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। आपको थोड़ा रिसर्च करना है, डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइन। यहाँ पे आपको कीवर्ड डालना है। यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड वगैरह रिसर्च नहीं किया है, तो कोई कीवर्ड नहीं डाला है। इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर्स है ना, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सब सारा आपको डालना है। ओके, देन आपको बिजनेस नेम एंड बिजनेस लोगो करना है। इसके लिए आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करना होगा। मैंने पहले की वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, GST वगैरह। तो आप इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट फ्यूचर में आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि गूगल जो है अब धीरे धीरे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन कंपलसरी कर रहा है, तो आपको ये चाहिए होगा। देन साइट लिंक्स, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट सेक्शन में कि साइट लिंक्स के बारे में बताने के लिए। अभी थोड़ा हेडलाइन जो है ना थोड़ा मैं यूनिक कर देता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे कुछ है ना, इस तरह से कर देता हूँ। बहुत सारा आ गया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में देख लेते हैं कुछ सजेशंस वगैरह। पॉपुलर कीवर्ड में जैसे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियंस, नियम इलेक्ट्रिशियन हो गया,
तो ये मैं डाल देता हूँ कि 1, ताकि ये जो स्कोर है वो बढ़ जाए, इसीलिए मैं डाल रहा हूँ। ये देखो मैंने 1 डाला तो एवरेज पहुँच गया है, ठीक है। एंड एक और डाल देता हूँ, आपको बस ये दिखाने के लिए डाल रहा हूँ, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग। अब देखो ये गुड हो गया, एवरेज से गुड हो गया, और आप इसको और भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। बट गुड हो गया तो समझो कि ये काम चलने लायक है आपका, अच्छा है। ये हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शंस देने के बाद फाइनल यूआरएल, फाइनल पाथ, हेडलाइन दे दिया हमने, डिस्क्रिप्शन दे दिया। देन आपको यहाँ पे साइट लिंक्स देना है। उसके पहले जो है बिजनेस लोगो एंड नेम है। तो बिजनेस लोगो के लिए आपको एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन करना होगा। गेट एक्सेस करोगे तो आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे देखो वेरिफिकेशन पे आ गया, स्टार्ट वेरिफिकेशन करो, डॉक्यूमेंट जो मांग रहा है गूगल वो दो, फिर आप वेरीफाई हो जाओगे। फिर आप यहाँ पे जो बिजनेस लोगो एंड नेम है वो डाल सकते हो। देन आपको साइट लिंक्स, पहले मैं आपको बताता हूँ कि साइट लिंक्स क्या होती हैं और कॉल आउट्स क्या होती हैं, ताकि आपको पता चले दोनों में डिफरेंस एंड कैसे आपको करना है। ओके, जैसे मैं अभी टाइप करता हूँ इलेक्ट्रीशियन एड्स टाइप करता हूँ, ये रहा। ओके, यहाँ पे देखो एक कैंपेन आ रहा है स्पॉन्सर्ड का, लिंक्डइन का। एंड यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है मैसेज, एड प्राइसिंग, सोशल मीडिया, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, ये है साइट लिंक्स। इसके अलावा भी 4 फॉर्मेट में भी आता है, 1 2 3 करके भी आता है इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 करके आएगा भी। किसी में ये नीचे आता है, बट अभी कई बार जो है मैंने देखा है कि ये इसी एक लाइन में आ जाता है। ओके, पहले ये नीचे आता था, तो कभी कभी ये ऊपर नीचे होता रहता है। ओके, तो जैसे मैं कहाँ था, ये रहा। तो यहाँ पे जाओगे, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लिक करोगे तो ये ओपन होगा सोशल मीडिया मार्केटिंग पेज इनका, मार्केटिंग सॉल्यूशंस में आ गए। दूसरा पेज यहाँ पे ओपन करोगे, जैसे ये वाला वीडियो लीड जनरेशन का, तो आपको ये अलग जगह भेजेंगे। ओके, लीड जनरेशन वाले पेज में तो ये अलग अलग भेजते हैं आपको, ठीक है। तो दिस इज साइट लिंक। यहाँ पे साइट लिंक, यहाँ पे देखो मैं ऐड करता हूँ तो आपको यहाँ पे आइडिया दिख जाएगा। जैसे मैं ऐड करता हूँ ABC करके, आपको इसमें साइट लिंक्स में यहाँ पे देखो ABC फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहले ये नीचे आता था 1 2 3 4, बट अब क्या है, ये अब एक साथ आ रहा है ज़्यादातर केसेस में। साइट लिंक्स बनाने के लिए आपको साइट लिंक टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो कि मेरे वेबसाइट पे, ये वेबसाइट है, यहाँ पे कोई पेज है, देखता हूँ मैं, हाँ ये रहा कॉन्टैक्ट अस पेज, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज का मैं एक साइट लिंक बनाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं जो भी मुझे लिखना है, कॉन्टैक्ट मी नाउ या कॉन्टैक्ट नाउ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो साइट लिंक टेक्स्ट है वो आपके वेबसाइट्स का वो सेम लिंक रहे, सेम टेक्स्ट है, ज़रूरी नहीं है। ओके, बट यहाँ फाइनल यूआरएल आपके वेबसाइट का होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट नाउ आ गया। ओके, देन यहाँ पे मान लो कि दूसरा जो है सर्विसेज पेज है मान लो। ओके, तो मैं लिखूँगा चेक सर्विसेज या सर्विसेज, देन यहाँ पे मान लो कि सर्विसेज पेज है, तो ऐसे कर दिया मैंने। तो ये यहाँ पे साइट लिंक इस तरह से आता है, कॉन्टैक्ट नाउ, चेक सर्विसेज, अभी 2 और है, 4 आप बना सकते हो। इसके अलावा भी 5 6 7 जितना बनाना है उतना बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि जो लिंक्डइन था, यहाँ पे लिंक्डइन वाले में कितने साइट लिंक्स थे। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। ओके, यहाँ पे 1 2 3 4 5 मुझे दिख रहे हैं। और भी अगर हम कोई ऐड देखते हैं तो ये था, जो ये जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग यूआरएल पे भेजेंगे, तो ये साइट लिंक्स हो गया। यहाँ पे मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया किस तरह साइट लिंक बनाना है। यहाँ पे देख रहे हो, इसको क्रिएट करोगे तो ये क्रिएट होकर के इसमें ऐड हो जाएगा। अभी मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ओके, अदरवाइज ये अकाउंट में चला जाएगा मेरे। देन कॉल आउट्स। कॉल आउट्स क्या होता है कि बिजनेस का जो भी आपका जो यूनिक पॉइंट है ना, वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉल आउट्स में हो सकता है कि न्यू कॉल आउट बनाता हूँ मैं, यहाँ पे देखो ऊपर में आता है, जैसे मान लो कि फ्री कॉल है ना, गेट कोट टुडे 15% ऑफ, फ्री डिलीवरी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, तो यहाँ पे देखो ऊपर में आ जाता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के जस्ट नीचे आ जाता है। यहाँ पे एग्जांपल में देखो, यहाँ पे फ्री डिलीवरी, गेट कोड टुडे 15% ऑफ फ्री डिलीवरी,
है ना, फ्री कॉल। तो इस तरह से आप कॉल आउट बना सकते हो। कॉल आउट आपके जो ऐड है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर देता है, ओके, थोड़ा फीचर लगा करके, एक्स्ट्रा फीचर। अगर कॉल आउट पे कोई क्लिक करेगा तो वो कहीं जाएगा नहीं, ओके, सिर्फ कॉल आउट देखने के लिए, क्लिकेबल नहीं होता है, ओके। एंड अगर आप साइट लिंक पे क्लिक करोगे तो उस पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये डिफरेंस है। कॉल आउट सिर्फ आपको आपके बिजनेस के बारे में जो है थोड़ा हाईलाइटेड चीज़ें रहती है, एंड देन जो साइट लिंक्स होता है वो क्लिकेबल लिंक्स फ्रॉम द वेबसाइट, आपके वेबसाइट से रहती है। अगर आप, हो सकता है कि आपके वेबसाइट पे 4-5 डिफरेंट पेजेज हैं एंड आप होम पेज पे भेज रहे हो फाइनल यूआरएल में, बट आप चाहते हो कि सर्विस पेज पे भी जाए, वो कॉन्टैक्ट अस पे भी जाए, या आपने कोई केस स्टडी लगा रखा है वहाँ भी जाए, तो आप उसके लिए साइट लिंक्स लगा सकते हो और जो पर्सन को जहाँ भी लगेगा वहाँ क्लिक कर सकता है। साइट लिंक्स आपके ऐड के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस पेज पे या जो भी पर्सन को दिमाग में चल रहा है उस टाइम होम पेज भेजोगे तो होम पेज पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, राइट। तो उस केस में बहुत सारा पेजेस पे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो एक साथ, और एक साथ कई सारे पेजेस को एडवर्टाइज कर सकते हो साइट लिंक्स के थ्रू। सो दिस इज़ वेरी गुड एंड यू शुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट दिस, ओके। ये साइट लिंक्स लगाना है। देन उसके अलावा और भी कुछ एसेट्स टाइप्स होते हैं, जैसे प्रमोशंस वगैरह लगा सकते हो आप, प्राइसेस वगैरह इंक्लूड करना है तो अगर आपने देखा ई कॉमर्स वगैरह में इंक्लूडेड होता है तो आप कर सकते हो। अगर आपको कॉल चाहिए, डायरेक्टली कॉल भी कोई कर सकता है, तो आप यहाँ पे नंबर डालो, ओके, एंड डायरेक्टली कॉल भी यहाँ पे आ जाएगा। देखो इस तरह से कॉल आ रहा है, ओके। यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे फिर मैं इसको सेव करके यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। मैं अभी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसमें। देन आप लीड फॉर्म भी कनेक्ट कर सकते हो, ऐप्स को भी कनेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर स्निपेट्स भी लगा सकते हो इसमें आप। मोस्टली लोग जो है सर्च कैंपेन्स में ये सब भरते हैं। फाइनल यूआरएल आपको भरना है, डिस्प्ले पाथ भरना है, हेडलाइंस भरनी है, देन डिस्क्रिप्शंस भरना है, एंड बिजनेस लोगो लगा सकते हो, साइट लिंक्स जरूर भरना है, एंड कॉल आउट्स भी भर सकते हो। उसके अलावा अगर कॉल वाला है तो कॉल भी यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा बाकी चीज़ें आपको जो है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन डन करके नेक्स्ट करना है, ओके। नेक्स्ट में है फाइनली आपका बजट आ गया। बजट जो भी आपको सिलेक्ट करना है, गूगल रिकमेंड करता है आपको ज़्यादा बजट खर्च करने के लिए, ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे बजट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। बजट कितना सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग मैं आगे चल करके एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि किस तरह से बजट सेलेक्ट करना है, ओके। जनरली अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है, जिस टाइप का भी प्रोडक्ट है, मान लो कि 500 का प्रोडक्ट सेल करते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम 500 to 1000 2 टाइम्स एटलीस्ट जो है डेली बजट रखो, ओके, इनिशियली में, तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अदरवाइज आप कम रखोगे तो चांसेस कम रहते हैं इनिशियली में, क्योंकि गूगल को भी थोड़ा खर्च करना चाहिए, क्योंकि गूगल भी थोड़ा खर्च करता है इनिशियली में ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जनरली कि 2 टाइम्स रखो अपने प्रोडक्ट का, या 1 टाइम भी अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट है तो 1 टाइम अपने प्रोडक्ट का रखो। अगर 500 रुपये का सेल कर रहे हो तो 500 रुपये का एटलीस्ट लगाओ, ओके, डेली। तो ये कर सकते हो। देन नेक्स्ट करोगे आप, जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। कोई भी एरर होगा तो यहाँ पे चेक करेगा, एंड जो भी आपको एरर मिलेगा उसको फिक्स कर देना है। देन आपको रिव्यू करके पब्लिश कर देना है, ओके। तो ये हो गया आपका सर्च कैंपेन। पब्लिश होने के बाद, अभी मैं डिस्कार्ड करता हूँ, पब्लिश होने के बाद यहाँ पे कैंपेन आ जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे कैंपेन आ जाएगा। देन आप यहाँ से अगर आपको इसको सेलेक्ट करके मान लो कि इनेबल करना है, पॉज करना है, रिमूव करना है, कर सकते हो। बहुत सारी इसमें चीज़ें आप कर सकते हो उसके बाद। तो ये रहा सर्च कैंपेन। मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई इसमें। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट, जैसे बिडिंग है, ऑडियंस सेगमेंट है, कीवर्ड मैच टाइप्स के बारे में मैंने बता ही दिया, लेकिन थोड़ा सा और बताऊंगा मैं। एंड देन कीवर्ड रिसर्च है, ये सब के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको एग्जैक्टली पता चल गया आपके किस तरह से सर्च कैंपेन लॉन्च करना है, साइट लिंक्स कैसे ऐड करना है, कॉल आउट कैसे ऐड करना है, एंड आप अपने कैंपेन को अच्छे से बना सकते हो और अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। कैंपेन को स्पाई भी करना मैंने आपको पहले बताया हुआ है, किस तरह से गूगल एड्स को स्पाई करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि है ना, गूगल एड्स लाइब्रेरी में जो गूगल एड्स ट्रांसपेरेंसी होता है ना, इसमें जा करके देख लेना है, रिसर्च कर लेना है। इसके अलावा गूगल ट्रेंड्स पे चेक करना है, कीवर्ड प्लानर पे जाना है।
ये सब भी देख सकते हो आप, सेमरस वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्री टूल जो हैं, कीवर्ड एक्सप्लोरर है एक, कई सारे हैं, तो आप देख सकते हो, बहुत सारे मिलेंगे आपको, तो आप चेक कर लेना। देखो यहाँ पे आप चेक करोगे कीवर्ड एक्सप्लोरर तो href का आ गया, सेमरस का आ गया, देन वर्ड स्ट्रीम का भी है, एंड देन एक्सप्लोर कीवर्ड्स भी है, SEO टेस्टर ऑनलाइन, मोज का भी है। ये आप कई सारा देख सकते हो और अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना। एंड ऑल द बेस्ट, है ना, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट कैंपेन, एंड आई होप आपका कैंपेन सक्सेसफुल हो। कोई भी इशू आए कैंपेन लॉन्च करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या आपको किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए चाहिए, वैसे भी मैं बनाने वाला हूँ, बट आपको किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए गूगल एड्स रन करना है तो कैसे उसकी स्ट्रैटेजी वगैरह करनी है मैं आपको बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं डेफिनेटली उसके बारे में आगे चल करके वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, एंड इसको फॉरवर्ड भी करो ताकि और भी लोगों तक पहुँचे ये और आपको भी काफ़ी हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।